अरे क्या हो गया बिजली, बड़ी जल्दबाजी में हो? अरे देर हो रही है, तुम्हें पता है ना दीदी के पास जाना है मुझे। अरे वो तुम्हारी कैसी बहन है, तुझे ध्यान भी नहीं देती है। तुम बिस्तर से उठकर क्यों आ गए? जाकर सो। वो धनवान है तो वो उसकी किस्मत है, मैं गरीब हूँ तो ये मेरी किस्मत है। इसमें रिश्तेदारी कहाँ से आ गई? लेकिन तुम्हें मैंने कहा ना, तुम जाओ अपने बिस्तर पे सो, मैं आती हूँ। देखो इस मुसीबत के वक्त पे भी जीजा जी और दीदी ने मुझे काम दे दिया, यही बहुत है। मैं किसी दूसरे के घर में चौका चूल्हा करती, इससे अच्छा है ना मैं अपनी बहन के यहाँ ही करती हूँ। ठीक है ना, मैंने खाना रख दिया है, खा पाओ तो खा लेना, वरना मैं समय पे आकर खिला दूंगी। अच्छा कोई बात नहीं है, जाओ जाओ। अच्छा चलती हूँ। ऊपर वाले ये कौन सा दिन दिखा रहा है, मुझे ठीक क्यों नहीं कर देता? ठीक कर दे मुझे। मैंने अपनी बिजली को कभी इस तरीके से निराश नहीं देखा है। मैं जानता हूँ ऊपर ऊपर वो कहती है, लेकिन अपने बहन के घर नौकरानी बनकर काम करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। दीदी ओ दीदी, अरे बड़ी देर कर दी तूने बिजली। देख जाकर चूल्हे में जल्दी से काम कर, बहुत सारा काम बचा हुआ है, पता है कि नहीं तुझे? हाँ दीदी, वो थोड़ी सी बारिश होने लगी ना, बस मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँ और क्या नहीं, उसी में अटक गई। चल ज्यादा बोल मत और मेरा वक्त बर्बाद मत कर, जा जल्दी से काम कर। हाँ दी, जाती हूँ। सुनो, देखो आज मांस भी बनेगा और मछली भी बनेगी। मेरे बेटे को मछली पसंद है और मेरे पति को मांस, इसलिए दोनों अच्छे से बनाना, किसी में कोई कमी न रहनी चाहिए। हाँ दीदी, नहीं रहेगी, आप परेशान मत हो। काश एक आध मछलियाँ मैं ले जाती तो कालू जी को दे देती, वो जल्दी से ठीक हो जाते, उनका शरीर बहुत कमजोर है। और गुड्डू को भी तो मछलियाँ बहुत पसंद है, खुश हो जाता। कितने साल हो गए हैं मछलियाँ न खाए हुए। कालू जी जब से बीमार पड़े हैं तब से ऐसी ही हालत हो गई है। कहाँ हो गौरी? आई जी आई। ये लो, ये पैसों की थैली ले जाओ और अलमारी में रख दो, ठीक है ना? और खाना वाना बना है कि नहीं? हाँ जी हाँ, बन गया है। क्या तुम भी मुझे नौकरानियों के हाथ का खाना खिलाती हो? अरे मेरी छोटी बहन ने बनाया है। अरे जो भी है तो नौकरानी ही ना, कभी तुम अपने हाथों का भी खाना खिलाया करो। अरे खाओ तो सही, तुम्हें अच्छा लगेगा। जीजा जी अच्छे बने हैं ना? देखो बिजली, तुम मेरे घर की नौकरानी हो, मुझे जिया जी मत बोला करो। अकेले में बोलती हो चलो ठीक है, अगर कोई साथ में होगा और उस समय तुम बोलोगी तो मेरी बड़ी फजीहत हो जाएगी। देखो भाई, हमने तो तरस खाकर तुम्हें काम दिया था, हाँ तुम्हारा पति बीमार है यही बोलकर। अब अगर मेरे दोस्तों के सामने, मेरे मेहमानों के सामने मुझे जिया जी बोलोगी तो फिर सोचो अब मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अब मुझे तुम्हें काम से निकालना पड़ जाएगा। नहीं सेठ जी, अब ऐसी गलती नहीं होगी, माफ करना मालिक। मैं आपको सेठ जी और मालिक ही कहूँगी।
ये पहली और आखिरी गलती है। बेहतर है। चलो, वैसे खाना बढ़िया बना है। स्वाद तो है खाने में। तू यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही है? जाना किसी और कमरे में जाकर साफ सफाई कर। मैं अपने पति को खाना खिला लूंगी। हाँ दीदी, जाती हूँ। दीदी, घर जा रही हूँ। कुछ खाने पीने का? हाँ हाँ, देती हूँ ना, यहीं ठहर। ये ले, इसमें कल के भात और सब्जी बची हुई है, वो दोनों खा लेना, ठीक है ना? अब आज तक तो ये चलता नहीं, खराब हो जाता। तू खा लेगी तो कम से कम इस्तेमाल तो हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है दीदी। देखो तो कैसी बहन है, उसे जरा भी दया नहीं आती। थोड़ी सी मछली, थोड़ा सा मांस अगर दे देती तो गुड्डू और कालू जी भी खा लेते। ऊपर वाले, कभी कभी तो मुझे लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। जो भी समस्या होती है वो मेरे साथ ही होती है। आखिर ऐसा क्या किया है मैंने ऊपर वाले? अरे 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 अरे, चलो अच्छा है मिल गई तुम यहाँ पर। अरे बिजली, तुमने पिछली दवाइयों का भी दाम नहीं दिया है, ऐसे मैं कैसे इलाज करूँगा? अब बताओ। बैद जी, मैं दे दूंगी। इस बार जैसे ही पैसे मिलेंगे सबसे पहले मैं आपको आपकी दवाइयों का दाम ही दे दूंगी। देखो बिजली, आखिरी बार कह देता हूँ, अगर तुम दवाई नहीं दोगी समय पे तो भाई मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। फिर मुझे कहना नहीं कि तुम्हारे पति को कुछ हो गया और मेरी वजह से हो गया। अब देखो भाई, जो बात है मैं बिल्कुल साफ साफ कहता हूँ। हाँ, थोड़ा बुरा लगता है लेकिन बात तो जो है वो यही है भाई। हाँ, बता देता हूँ, मैं चलता हूँ। ये भी एक मुसीबत है, चलती हूँ। अम्मा, अम्मा तुम आ गई। अम्मा क्या लाई हो? अरे गुड्डू, अम्मा क्या खाना है? अरे गुड्डू, अब बेटे आज तो बासी भात ही है और कुछ नहीं है। रोज रोज वही खाना मुझे पसंद नहीं आता है अम्मा, वो महकता है। आज खा ले बेटा, कल मैं कुछ अच्छा ले आऊंगी, ठीक है ना? अच्छा आज खा ले, तू तो मेरा राजा बेटा है ना, खा ले। तुमने कुछ खाया या नहीं? हाँ खा लिया था, तुमने जो सुबह बनाया था वो खा लिया था। परेशान मत हो, तुम और गुड्डू दोनों खा लो जो बचा है। अरे मेरी बनाई हुई खिचड़ी तो सब वैसे ही रखी हुई है। इसका मतलब कालू जी ने खाना नहीं खाया है। अभी मैं खिचड़ी गरम करती हूँ। अम्मा कभी मिठाई खिलाओ ना। अच्छा मैं खिलाऊंगी, अभी चुपचाप खा ले। देखता नहीं है बाबा की तबीयत खराब है, एक बार बाबा ठीक हो गए तो खूब खिलाऊंगी। अच्छा मैं बाबा को खाना खिला कर आती हूँ। तुमने खाना नहीं खाया, ये लो खाना खाओ। अरे खा तो लिया था। झूठ मत बोलो, सारी की सारी खिचड़ी वैसी ही पड़ी हुई है। जल्दी ठीक नहीं होना है क्या? जल्दी ठीक हो जाओ तो घर परिवार संभलेगा। अच्छा दो मैं खाता हूँ।
रहा है दीदी? अरे ये भोज की तैयारी चल रही है। जाकर जल्दी से बर्तन मांज, बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं। अभी बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे खाने के लिए, मेहमान है ना, इसलिए जाकर जल्दी से काम काज कर। और सुन, मुझे दीदी मत कहना, सेठानी कहना। हाँ, सेठानी ही कहूँगी। सेठानी, मैं जाना चाहती हूँ, कुछ खाने को मिलेगा तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ, मैंने तेरी पोटली तैयार कर दी है, कल के खाने की पोटली तैयार है, ले जाओ उसे। अच्छा ठीक है। ऊपर वाले, ये कैसा है? हाँ, इतने सारे पकवान बन रहे थे, मिठाइयाँ बन रही थी, लेकिन मेरी बहन होते हुए भी उसने मुझे नहीं दिया। मैं आज क्या दिखाऊंगी? गुड्डू आज फिर पूछेगा। क्या बात है, क्यों रो रही हो? नहीं पापा, कुछ नहीं, बस यूं ही रोना आ गया, चलती हूँ। जाओ, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करे। बहुत दिनों से तुमने दुख झेले हैं, अब और नहीं। जाओ, ऊपर वाला मदद करेगा। अम्मा, मैंने सुना है आज वहाँ पे भोज हुआ था। तुम क्या लाई हो अम्मा? मिठाइयाँ लाई हो ना? अरे गुड्डू, ठहर, दो मुझे ये पोटली दो, मुझे देखना है। अरे सुन तो, ये देखो तो, ढेर सारी मिठाइयाँ हैं। अम्मा, आज तुमने मेरे लिए मिठाइयाँ लाई, ये मिठाइयाँ बहुत अच्छी है। वाह 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 वाह। अरे मिठाइयाँ, ये कैसे? बिजली, आओ, जरा आओ तो सही। क्या हुआ? अरे देखो बिजली, आज मुझे दोपहर में सपने में आया कि मेरे सोने का घड़ा है, और देखो ये सचमुच में है, और मैं भी बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, अब मुझे सब अच्छा लगने लगा है। अरे ये तो लगता है ऊपर वाले ने अब हमारी तरफ नजर किया है। ऊपर वाले की वजह से ही ऐसा हो रहा है। ऊपर वाले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे दिन फिर गए, अब हमारे लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। मैं जल्दी ही अपने लिए घर बनवाऊंगा। हमारा परिवार बहुत दिनों से बहुत कष्ट में रहा है, अब और नहीं रहेगा। अरे मंगरू, आजकल बिजली नहीं आती। अरे मालकिन, वो क्यों आएगी? वो अब बहुत अमीर हो गई है, ढेर सारे पैसे हैं उसके पास। अच्छा, लेकिन कैसे? अरे सुना है, जंगल में कोई बत्तख मिला था, भूखी प्यासी रो रही थी। मालकिन, आपकी जो वो पोटली थी ना बासी खाने वाली, उसे लेकर तो उसे दया आ गई और उसने फिर मदद कर दी। अच्छा, ऐसा? मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगी। हाँ मालकिन, मैं तो सोच रहा था उनके यहाँ ही काम ढूंढ लूं। चुप कर, तू यही काम करेगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। मैं देखती हूँ। अच्छा, अमीर बन गई वो? हाँ जी, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं एक काम करती हूँ,
मैं जाऊंगी, मैं उसके यहाँ नौकरानी बनूंगी और मैं भी उस बूढ़े बत्तख से मिलूंगी। मुझे भी धन चाहिए। ये क्या पागलों वाली बात कर रही हो? नहीं नहीं, मुझे जाना है। जैसी तुम्हारी मर्जी, जाओ फिर। अरे बहन, बहुत बुरी हालत हो गई है मेरी, क्या करूं? धंधे में बहुत नुकसान हो गया है। अरे अरे दीदी रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पैसे चाहिए? अरे नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जैसे मैंने तुझे नौकरानी रखा था वैसे तू भी मुझे नौकरानी रख ले। अरे दीदी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ना ना ना, मुझे नौकरानी ही रख ले। दीदी क्या कहेंगे लोग? अरे कुछ नहीं कहेंगे, तुझे जो कह रही हूँ तू बस उतना ही सुनना। अच्छा ठीक है दीदी, तुम बहुत जिद्दी हो, शुरू से जिद्दी रही हो। जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो। हाय हाय, कभी झाड़ू नहीं दिया, कभी पोछा नहीं लगाया। हाँ, कमर टूट रही है। अच्छा दीदी देखो, आज तो पकवान बने थे, घर ले जाओगी? नहीं नहीं, मुझे पकवान मत दे, वैसे ही बासी खाना दे जैसे मैं तुझे देती थी। दीदी ये क्या बात कर रही हो? मैं तुम्हें बासी खाना नहीं दे सकती, तुम अच्छा खाना ले जाओ। नहीं नहीं, अब मैं जो कहती हूँ वही सुन छोटी, अब मुझे बस वही दे दे। जैसी तुम्हारी मर्जी, देती हूँ मैं। कहाँ मिला है, कहाँ मिलेगा वो बत्तख? अरे कहाँ गया वो मुआ बत्तख? बड़ी तकलीफ है। अरे मैं तो बासी खाना खाती हूँ, नौकरानी बनकर रहना पड़ता है। कोई मेरी मदद करो, कोई है क्या? अरे बूढ़े बत्तख बाबा, मेरी मदद करो। चुप करो तुम शैतान हो, बहुत बड़ी शैतान, और तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए, इनाम नहीं। तुमने अपनी बहन को बहन नहीं समझा, अहंकार में चूर हो गई। घमंड इतना पैसे का जितना पहले कभी नहीं था। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, सजा। जाओ, जो बनना चाहती हो वही बन जाओगी। कल से तुम्हारे पास कुछ भी ना होगा, जाओ। अरे ये क्या हो गया? बाबा, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ओह, मेरी कही हुई बात अब वापस नहीं हो सकती। अब तुझे गरीबों की तरह ही रहना होगा, और जिस बहन को तूने नौकरानी बनाया था, आज तुझे भी उसकी नौकरानी बननी होगी। जा यहाँ से। अरे ये तुमने क्या किया? क्या मांगा और क्या मिल गया? देखो तो। ये सब हमारे कर्मों का फल है, और मेरे लालच का भी। मैंने बहुत ज्यादा लालच कर लिया। हाय, अब क्या करूं? मुझे तो लोगों के खेत में काम करना पड़ेगा। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई है। ऊपर वाले, तुमने ये क्या कर दिया? दोनों रोते रह जाते हैं।